Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मॉडल माइन की वेबसाइट पे। आज है वीक का फर्स्ट डे, मंडे नवंबर 17, 2025 और आप देख सकते हो अभी ये वीक, जैसे मैंने वीकली एनालिसिस में कहा था, ये पूरा वीक शायद न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग पे ही चलेगा क्योंकि हर एक वीक, हर एक डे हमें बहुत ज्यादा इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हो आज के दिन भी यानी मंडे इवनिंग सेशन, एशियन लंदन सेशन में तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, बट न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 7 o'clock कनाडा का सीपीआई आने वाला है। इसके साथ ही साथ यूएस एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आएगा। इसके बाद आप देख सकते हो एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है जो यूएस एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच है, उसके बाद यूएस एफओएमसी मेंबर जेफरसन की स्पीच है। तो शायद बिकॉज फेड रेट कट को लेकर दोबारा मार्केट में बातें चल रही है, तो शायद इस कारणवश मुझे ऐसा लगता है कि ये इवेंट्स एक छोटा मोटा वोलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट कर पाएंगे। बट मेक अ नोट, यहाँ पे चांसेस फेड रेट कट को लेकर पहले 50% के आसपास थी, अब जो 50% से भी कम होकर 46% के आसपास आ चुकी है। सो आने वाले दिनों में फेड रेट कट होगा या नहीं होगा, ये तो हमें थर्सडे का जब जॉब्स का डेटा आएगा, यूएस फंडिंग्स का डेटा आएगा तो ही पता चलने वाला है। अगर कनाडा के सीपीआई को मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई कंसिस्टेंट इफेक्ट मार्केट में दिखाई पड़ने वाला है। यूएस एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का अगर मैं बात करूं तो अगर ये डेटा फोरकास्ट है 6.1, इससे कम आता है यानी 6 आता है या 5.8, 5.5 आता है तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम हम देख पाएंगे। अगर ये डेटा 6.1 से ज़्यादा आता है तो हमें एक नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। और प्रीवियसली डेटा की मैं अगर बात करूं तो अक्टूबर में फोरकास्ट था -1.8 और एक्चुअल में डेटा ज़्यादा आया था 10.7। और सितंबर की बात करूं तो फोरकास्ट था 4.3 और डेटा आया था -8.7। तो इस बार डेटा किस तरह से आएगा इसका अंदाज़ा बांधना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मार्केट में जब इवेंट आएगा तो डेटा देखने के बाद ही आप एक तरफा मोमेंटम अगर मिलता है तो ही ट्रेड एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सारे थे अपने कैलेंडर इवेंट। इसके अलावा जो न्यूज मार्केट को अफेक्ट कर रही है उसकी बातें अब करने की कोशिश कर लेते हैं। हर बार की तरह ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स को हम वैल्यू दे रहे हैं। गोल्ड एज हायर, गोल्ड प्राइस एज अप टू अराउंड 4080 per ounce on a Monday after the 2 days of decline as investor best for the float of delay US economic data set to be released this week। So ये वीक हमें US जो डेटा डिले हुआ है इकोनॉमिक डेटा वो देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ सितंबर नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट due on Thursday will be closely watched insights into the US labor market and likely path for the Federal Reserve interest rates। से इसका मतलब थर्सडे जो एनएफपी का डेटा यानी नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा उसके ऊपर फेड रिजर्व रेट कट करेगा या नहीं करेगा, इसका डिक्लेरेशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिसंबर रेट कट हैव बीन damaged from following Hawkins' comment from Fed official last week, with market now pricing a 46% probability down from 50% a week ago। यानी एक वीक पहले 46% चांस 50% चांसेस थे कि हम फेड रेट कट देखने वाले थे, वो उसकी प्रोबेबिलिटी अब 46% रह गई है। ये कब हुआ है? जब एफओएमसी मेंबर हॉकिंस की स्पीच आई थी तब। So far this year bullion has such 55% track on its strongest annual gain since 1979। यानी 1979 के बाद फर्स्ट टाइम 55% गोल्ड ने अप मोमेंटम दिखाया। buoyed the robust central bank buying and sustained demand from investors seeking protection against the rising fiscal and geopolitical risk। यानी geopolitical risk के अगेंस्ट गोल्ड को हेज किया
जा रहा है, ये आप यहाँ पे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो ओवरऑल ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम वन डे के चार्ट पे। आज मार्केट ओपन हुआ है लगभग 4078.275, सो आप कंसीडर कर सकते हो 4078 के आसपास आज के दिन मार्केट किस तरह से रहेगा, कहाँ पे हमें लेवल्स देखने चाहिए, इसकी बातें कर लेते हैं। अगर मैं एक सिंपली ये वन डे का चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 1 2 3 डेज मार्केट 400 के लेवल को टच कर रहा था और ये पहला दिन है जहाँ पे मार्केट ने 400 को बिना टच किए एक इंडिपेंडेंट 13th ऑफ नवंबर को कैंडल क्रिएट किया था। उसके बाद इंस्टेंटली मार्केट डाउन टू 100 आ चुका था। तो इससे यही पता चल रहा है कि मार्केट 4100 के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो दोबारा मार्केट यानी प्राइस को फिलहाल जो ट्रेड हो रहा है 4083 के आसपास, यहाँ से क्लियरली 4000 के नीचे चले जाना चाहिए। पर अगर मार्केट स्ट्रांग है तो पहले मार्केट को 4100 के ऊपर सस्टेनेबली चले जाना होगा। इसके लिए आज के दिन शायद मार्केट इसी जोन में होवर अराउंड होता हुआ नजर आएगा, बिटवीन 4116 से लेके 4078 के बीच में। बट इसके बाद आपको यही देखना है कि 4100 के नीचे अगर मार्केट सस्टेनेबल कैंडल कल के दिन क्रिएट करता है तो हम यहाँ से बाइंग के लिए जाकर न्यू लाइफ टाइम हाई देख पाएंगे। अगर न्यू लाइफ टाइम हाई भी नहीं देख पाए तो एटलीस्ट 4250 का एक हाई लगता हुआ नजर आना चाहिए अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करता है तो। एल्स मार्केट को यहाँ से बहुत क्लियरली 4000 चले जाना चाहिए। पर मार्केट इसे सस्टेन करेगा या नहीं ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। पर पहले उसके लिए मार्केट को 4100 के लेवल को मार्क करके 4116.690 के ऊपर एक सस्टेनेबल लेवल क्रिएट करना होगा, जो अभी तक मार्केट ने क्रिएट नहीं किया है। और जिस तरह से मार्केट ने यहाँ से एक मोमेंटम दिया था, मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4100 के नीचे हमें एक अच्छा खासा एक कैंडल मिलेगा, जहां से मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और न्यू एटलीस्ट 4250 का मार्क तो मार्केट यहाँ से बहुत आसानी से आप कंसीडर कर सकते हो 4300 तक मार्केट एक मोमेंटम देगा, जो आप बहुत आसानी से कैच कर पाओगे। ये कहाँ से देगा इसके लिए आप बने रहिए, शायद आने वाले दिनों में हमें वो कैंडल मिल जाए जहां से मार्केट सपोर्ट क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। डेफिनेटली इसे जो हमारा ये टेम्पररी रेजिस्टेंस है 4116 का, इसे सपोर्ट में कन्वर्जन करना होगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच, इसे ये सपोर्ट में कन्वर्ट कर पाता है या नहीं, इसके बाद ही हम अज्यूम करेंगे कि हमें किस दिशा में फिलहाल के लिए देखना है। अगर आज की मैं बात करूं तो मार्केट ने कोई भी हाई इम्पैक्टेड जोन हमें अभी तक नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेल करने यानी डाउन साइड की दिशा में भी देखना चाहूंगा तो अगर मार्केट देखिए फिलहाल ऐसे हो सकता है मार्केट यहाँ पे टकराया है, दोबारा यहाँ पे, फिर यहाँ पे टकराया है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, और सीधा इसे ब्रेक करके 4116 चला जाएगा। सो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है जब भी मार्केट इस तरह से कंप्रेस होता है तो एक बुलिश बहुत ज़्यादा रनेबल मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे टच करके यहाँ से ही मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे ये, बट सबसे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अपर साइड में यहाँ पे इसे ब्रेक करके चला जाए। सो ये जितने ज़्यादा टाइम ये कंप्रेस होगा, अगर आपको पता है स्प्रिंग किस तरह से होती है, अगर इसे आप कंप्रेस करते हो दोनों साइड से तो जब भी जिस तरह से टेंशन रिलीज होगा, जिस साइड से टेंशन रिलीज होगा अप या डाउन, मार्केट उसी साइड में एक ज़बरदस्त मोमेंटम दे सकता है। सो ये आज होगा नहीं होगा ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा, बट फिलहाल मार्केट में मुझे जिस तरह से सिम्टम्स बन रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल इन लेवल्स की
मुझे नहीं लगता है। अगर आपको ये मार्क करना है तो आप करके रख सकते हो और इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। डेफिनेटली ये वर्क करेगा, क्योंकि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कुछ भी मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की भी बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे कोई भी जोन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आज के लिए जो की लेवल्स बनते हैं 4100, 4116 और 4078, ये तीनों मार्क यहाँ पे बनते हैं। अगर मार्केट को रिजेक्ट कर जाना है तो बिना इन लेवल को टच किए मार्केट नीचे आ जाएगा, और अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो सबसे पहले 4100 को टच करे, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर बिना 4078 टच किए मार्केट 4116 पे जाने की कोशिश कर सकता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको बाय साइड जाना है तो आपके एसएल होने चाहिए 4035 के नीचे, और अगर आप 32 के नीचे रादर, और अगर आपको सेल साइड जाना है तो आपके स्टॉप लॉसेस 4116 के ऊपर, या फिर आप कंसीडर कर सकते हो 4120 के ऊपर होने चाहिए। सो जो भी आप ट्रेड प्लान करो, मेरा सजेशन यही रहेगा, जब आपका क्लियर मोमेंटम होगा और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई होगा तो ही आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। एल्स ट्रेड को अवॉइड करना इज बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ दिस इज कैन बी अ जोन, बट मैं क्लियरली यहाँ पे इतना मोमेंटम आएगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, जो कि बनता है 4094 से लेके 4110। बट सजेशन यही रहेगा, ये इतना वर्क करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो कि बन रहा है 4010 से लेके 4094। सो केयरफुल, आपको अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है तो ही ट्रेड कीजिएगा, एल्स वेट एंड वॉच मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है, क्या दिशा में हमें इंडिकेशन करता है या इंडिकेट करता है कि आपको बाय जाना है कि सेल जाना है, उसके बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कीजिएगा। एल्स मार्केट ऑलवेज रिवॉर्ड द पेशेंस पर्सन, जो आप पेशेंस रखोगे तो ही आपको उस तरह से अच्छा खासा मोमेंटम कैच करने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप बीच में कहीं ट्रेड करोगे फंस जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप आपका कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं दिख रहा है तो ट्रेड को क्लियरली अवॉइड कीजिएगा। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.